उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की धरती पर प्राचीन काल से ऋषि मुनियों, वीर वीरांगनाओं और राजाओं ने इतिहास रचा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही ऐतिहासिक जगह, देवलगढ़, जो कभी गढ़वाल की राजधानी हुआ करती थी। रुद्रप्रयाग जिले में बसा देवलगढ़ न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण भी है। 15वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा अजपाल सिंह ने श्रीनगर से राजधानी हटाकर इस रमणीक स्थान देवलगढ़ को चुना था। यहाँ आज भी 3 मंजिला कोठा भवन, महाराज राजेश्वरी मंदिर, गौरा देवी मंदिर और भैरवनाथ मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जो हजारों श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। देवलगढ़ धार्मिक स्थल के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध है। यहाँ बना सोम का मांडा प्राचीन राजाओं का न्यायालय रहा है। ये 2 मंजिला स्मारक पत्थरों से बना है, जिसमें ऊपर राजा की बैठक होती थी और नीचे कैदियों को रखा जाता था। धार्मिक स्थान होने के साथ साथ ये सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी देवलगढ़ को जाना जाता है। यहाँ पर एक स्मारक जिसको सोमका मांडा के नाम से जाना जाता है, 15वीं शताब्दी में निर्मित है। जब राजा अजयपाल की यहाँ राजधानी थी, तो सोमका मांडा जो है वो राजा अजयपाल का न्यायालय था। वो 2 मंजिला है। उसमें ऊपर की मंजिल में राजा बैठ कर के फैसला करते थे और नीचे का जो मंजिल है वो कैदियों के लिए था। वह जो मोनूमेंट है, स्मारक है, उसके निर्माण की दृष्टि से अद्वितीय है। उसके प्रत्येक पत्थर पे कुछ न कुछ कलाकृति है और प्रत्येक पत्थर पे बहुत सारी कुछ लिपियाँ लिखी हुई हैं। यहाँ पे निकट में गढ़वाल विश्वविद्यालय, वहाँ से जो पीएचडी करने वाले छात्र होते हैं, अनेकों बार यहाँ पे आकर के उस पर शोध कार्य किया जाता है। डॉक्टर पुरोहित जी के द्वारा भी उस पर कई बार शोध किया गया है, लेकिन अभी तक वो लिपि किसी की समझ में नहीं आई है। लेकिन देखने के लिए बहुत ही दर्शनीय स्थल है। सोम का मांडा आज भी देवलगढ़ के गौरवशाली अतीत की गवाही देता है। यहाँ की दीवारों पर बनी कलाकृतियाँ उस समय की अद्भुत शिल्पकला को दर्शाती हैं। क्योंकि प्रदेश में बहुत से मंदिर हैं और धार्मिक संस्थाएं हैं जो संरक्षित हैं, उनमें देवलगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि मैं संस्कृति विभाग भी देख रहा हूँ, तो और महानिदेशक संस्कृति का प्रभार भी है, तो उसमें ये देखना है कि किस तरह से जो हमारे स्मारक हैं उनको हमने संरक्षित किया हुआ है और किस तरह से आगे इनको संरक्षित करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी संस्कृति है और हमारी धरोहर है वो आने वाले समय के लिए अक्षुण्ण रहे और जो आने वाली पीढ़ियाँ उनको पता रहे कि किस तरह से हमारी विरासत रही है। देवलगढ़ न सिर्फ उत्तराखंड का गौरव है, बल्कि पूरे देश के सांस्कृतिक धरोहरों में से एक अनमोल रत्न की तरह है। जरूरत है इसे संरक्षित करने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रेरणा ले सकें। सरकार और स्थानीय लोग मिलकर अगर इन धरोहरों को सहेजें, तो यह स्थान आने वाले समय में विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना सकता है। रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।